गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक बच्चों। हमने चैप्टर 15 मैंने कल पिछले क्लास में करा दिया है, तो चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज वैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परसेंट मतलब परसेंट मतलब पर 100, ईच 100, ठीक है। किसी भी चीज का वैल्यू जब हम हर 100 में निकालते हैं या हर 100 के वैल्यू के लिए निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? परसेंट, ठीक है। तो हर परसेंट का मतलब है 100 में उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 के मुकाबले उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं परसेंट। परसेंट हम उसमें करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग अच्छा डिस्कशन करते हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज भी दी गई है, तो एक्टिविटीज बेस्ड पे मैं आते जाऊंगा, है ना। तो परसेंटेज में कुछ मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ कि हम कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं परसेंटेज, तो पहले तो इसमें फ्रैक्शन आते हैं। फ्रैक्शन जानते हैं? फ्रैक्शन, डेसिमल्स एंड थर्ड है आपका परसेंटेज। तो फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्शन, फिर फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्शन, ठीक है, और फ्रैक्शन का सीधे सीधे परसेंटेज में कन्वर्शन, डेसिमल में कन्वर्शन, और डेसिमल का परसेंटेज में कन्वर्शन। फिर उल्टा भी हो सकता है ना, परसेंटेज का डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्शन, और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्शन, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1, ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 6 चीजें हैं यहाँ पे, जिनको मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको जनरली देखें, हमने पिछले साल भी प्रैक्टिस किया था, तो दो तरीके से कर सकते हैं आप परसेंटेज निकालने के लिए। जैसे आपको दिया है 3/4 का परसेंट निकालना है, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ 3/4। तो 3/4 को या कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज, ठीक है। कन्वर्ट 3/4 इंटू परसेंटेज, तो 3/4 इंटू 100/100, इसका दो तरीके हैं लिखने का, ठीक है। इसको कोई कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं ये हम कोशिश करते हैं कि 100 हटा दें, क्योंकि बुक में प्रैक्टिस में दिया रहता है ना। लेकिन ये 100 कई बार हम कैलकुलेशन में सॉल्व कर देंगे, काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। दिस विल बी ट्रीटेड फॉर दिस सिंबल, ठीक है। परसेंटेज के सिंबल के लिए यूज होगा कौन सा? ये 100। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या आएगा? 300/4। अब डिवाइड करिए, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को अभी तक टेबल याद नहीं है, इसलिए तकलीफ होगा। 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, तो कितना आएगा? 75। इस 100 का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? परसेंटेज, ठीक है। इस 100 का क्या लिखा हमने? परसेंटेज। तो 75%, इसको हमने कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया। कन्वर्ट 3/4 इंटू डेसिमल, मैं सब में जा रहा हूँ, ठीक है। ये 1 बाय 1, एक फ्रैक्शन से परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन से फिर डेसिमल में आ गया। ये फ्रैक्शन नंबर है, 3/4 इज अ फ्रैक्शन नंबर, ओके। तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 3 को नीचे रखिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 3 4 के टेबल में नहीं आएगा, छोटा है, तो डेसिमल लेंगे, डेसिमल आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 0 लेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो कितना आया? 0.75, ओके। ये हो गया थर्ड। एक सेकंड, थर्ड में आते हैं आप, डेसिमल से परसेंटेज, ठीक है।
ये था फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से डेसिमल, अब डेसिमल से परसेंटेज। तो हमारे पास कन्वर्ट, मैं एक ही चीज में जा रहा हूँ ज़्यादा इसमें, ठीक है, बाकी आप कोई भी नंबर को वैसे ही कर सकते हैं, इनटू परसेंटेज, जिसमें आपको क्या करना है 0.75, डेसिमल के नीचे आप 1 लिखिए और जितने जीरो इतने डालिए, ठीक है, जितने डिजिट है उतने जीरो डालिए, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 75/100। तो नीचे वाला 100 हम क्या करते हैं, यहाँ पे किए थे ना, वैसे यूज करेंगे 75%, ठीक है। नीचे वाला 100 को हम किस में यूज करते हैं, परसेंटेज सिंबल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 75%, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया 3, अब उल्टा जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, अब उल्टा करेंगे इसको, ठीक है। कन्वर्ट 75% इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो 75% का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। अब इसको 25 का या 5 का टेबल आपको आता है तो 5 से करते हैं, 5 इंटू 15, 15 5 जो 75 होता है, ये डिवाइड करिएगा तो पता चल जाएगा 5 5 कट जाएगा, ये क्या बचा 15/20, 15 भी 5 के टेबल में, 20 भी 5 के टेबल में, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 5 फिर कटा, बचा क्या 3/4, देखिए ये वाला हमने किया था, ठीक है। आप डेसिमल, तो 0.75 को कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन, जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 0.75 को डेसिमल के नीचे 1, ठीक है, जैसे उसमें किए थे 0 0, तो ये क्या हो गया 75/100। देखिए वही चीजें हैं जो वहां पे किए वही आएगा, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 25 कटे वाली आदत बहुत आसान है, 3/4 सेम आया। मैं अभी सेम नंबर ले रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि एक ही क्वेश्चन को हम एक ही चीजों को कितनी बार कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है, कन्वर्ट 75%, आंसर वही आएगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, इनटू डेसिमल। तो 75% को आप सबसे पहले परसेंट का सिंबल को क्या लिखते हैं 100। अब क्या करना है, जस्ट उल्टा, जितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट आपको काउंट करना है, ठीक है, 2 डिजिट होना चाहिए क्योंकि नीचे 2 जीरो आएगा 100 का। अब 1 के ऊपर क्या लिखेंगे, आप डेसिमल लगा दो, तो 0.75 हो गया कन्वर्शन, ठीक है। इस तरह से आप बेसिकली सभी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो दिया है फ्रैक्शन उसको परसेंटेज में, डेसिमल में, डेसिमल में दिया उसको परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पे शेडेड पोर्शन 16.1 में आएंगे, ठीक है, 16.1, कन्वर्ट द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर्स इनटू फ्रैक्शंस। तो ये आप इजीली देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए, अब इसका आंसर देखिए, टोटल कितने फ्रैक्ट पार्ट हैं, 4 हैं, कितना पार्ट शेडेड है 1, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100 बाई 100 लिख सकते हो आप, नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा, ठीक है, 100 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, उसको डायरेक्टली परसेंटेज करेगा। अब इसको हम लिखते हैं 1/4 इंटू 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 क्या है 25 के टेबल 4 टाइम्स, तो 4 4 कट गया, ये हो गया 25%,
ठीक है, या तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो 1/4 इंटू 100 और 200/4 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25%। ठीक है, ये हो गया ए। डेसिमल में करना है तो 25% का 25/100 इक्वल टू 0.25। ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया परसेंटेज, और ये हो गया डेसिमल। ये तीनों फॉर्म में आपको शो करना है। ठीक है, आप सेकंड में आते हैं। बी, टोटल कितने पार्ट हैं 2, कितना शेडेड है 1, तो ये फ्रैक्शन हो गया। वन बाई टू इंटू 100 या 100/2, 2 1 जा 2 5 जा और 0, कितना आ गया 50%। ये परसेंटेज फॉर्म हो गया। ठीक है, 50% बाई 100, 1 2 1 2, 2 0 है तो आप डेसिमल लगा दो। ये कौन सा हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, इस तरह से करते जाएंगे, है ना, तो समझ में आएगा। सो इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई वाला, है ना, इसको मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे काउंट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पार्ट है यहाँ पे 10। कितने पार्ट में फ्रैक्शन हुआ है, 1 2 3। ठीक है, 3 पार्ट में शेडेड हुआ है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं, 3/10 इंटू 100, एक एक जीरो काटिए। ठीक है, ये हो गया 30%। ओके, 30% हो गया। आप इसको डेसिमल में करेंगे तो 30% अपॉन 100, 1 2 1 2, तो 0.30। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया है, परसेंटेज हो गया, और ये डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका अगर आप ऐसा बनाएंगे तो इसमें आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, आप देखिए कितना पार्ट हो रहा है, टोटल पार्ट हो रहा है 1 पार्ट में ही शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8। ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, 1/8 इंटू 100, तो 100 को डिवाइड करिए 8 से। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 तो जाएगा नहीं तो डेसिमल लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 8 पॉइंट, तो जाएगा 12.5%। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, डेसिमल फॉर्म अभी कन्वर्ट करेंगे हम। 12.5 अपॉन 100, डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के बाद की वैल्यू ये है, तो ये 2 जीरो उसके लिए लागू होगा, इसके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0.125%। ठीक है, क्यों लागू होगा, क्योंकि डेसिमल के बाहर है वो, डेसिमल के अंदर के वैल्यू पे ये लागू नहीं होगा। आप सिंपली ये करिए, 100 से डिवाइड करिए, 12.5 को 100 से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा, पहले 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब ये पूरा आ जाएगा, तो 1 100 25 2 200 50 500। ठीक है, इस तरह से आएगा वो। ठीक है, करो उसको। नेक्स्ट 3/5, ये दो आप लोग करिएगा, ई एफ और जी। ठीक है, जी देखिए कंप्लीट है, तो 1/1 इंटू 100, तो 100% हो जाएगा जी वाला, और डेसिमल भी आएगा 100/100 मीन्स 1.0। ठीक है, तो ये इजी है, इसलिए मैं जी नहीं करा रहा हूँ, बाकी आप ई और एफ कर लीजिएगा, इसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.25 इज 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म। तो डेसिमल के नीचे इस तरह से करेंगे 1 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में ए का आएगा, ए का पहला वाला फिलअप में 1/4 एंड परसेंटेज फॉर्म 25%। ठीक है, बी का 0.25 का कैसे आएगा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया कैसे आएगा 0.25 0.25 तो अपॉन 100 करेंगे, ये हो गया 25%। इस 100 को 0 फॉर्म में लिख दिए। अब 25/100 तो 25 1 गया, 25 4 गया, तो ये क्या आएगा 1/4। ये फर्स्ट कॉलम के लिए फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हो गया परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज फॉर्म कहाँ पे लिखा है, फ्रैक्शनल कहाँ पे लिखा है, बी। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4 इज ऊपर में ही है 0.25 1/4 का है, इसी का आंसर है। एंड परसेंटेज फॉर्म 25%। ठीक है, इसी का ए और बी क्वेश्चन सेम है, बस एक में आंसर दिया, एक में क्वेश्चन दे दिया है। नेक्स्ट है बाई परसेंट वी मीन 1/100। ठीक है, 75% का तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 75% इज 3/4। ठीक है, एंड द डेसिमल फॉर्म इज 0.75, ये बताया था ना। ई 1% इक्वल टू जो पहला हम लिखे 1/100। ठीक है, बाय परसेंट वी मीन इसको एक काम करिए, इसको दूसरा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो बेटर है, आएगा तो वही बाय परसेंट मीन फॉर ईच 100 लिख लो। ठीक है, वैल्यू फॉर ईच 100। ठीक है, इसको इधर कर लो, वैल्यू फॉर ईच 100। ठीक है, शेड 100% तो बहुत आसान है, तो सबको शेड कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेड 50%, लाइन खींचा हुआ उसके बीच से आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 16.1 देखिए, 50% मतलब आधे को करना है आपको। रेक्टेंगल है उसमें आधा कहीं से भी बना लीजिए, इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, आप ऐसा भी कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप 50% किसको बनाएंगे। नेक्स्ट 75%, सेट 75% एंड इसमें और भी दिया है एक्सप्रेस देना, तो सब में क्या लिखना 1/2 1/2 लिख देना। ठीक है, 1/2, इसको 1/1 1/1 करना, यहाँ लिखना। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, 75%, तो टोटल 4 बॉक्स दिए हैं। ठीक है, आपको 3 को सेट कर देना है, लिख देना है 3/4, जो हम लोग करते हैं छोटी क्लास में। ठीक है, 25%, अब ये भी आसान है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था। तो 1 पार्ट को किसी को सेटिंग कर दीजिए, हो गया आपका 1/4। ओके, सो दिस मच फॉर इज फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस 3 एक्सरसाइज है इसमें, प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ओके, तो ये 3 और क्लास लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ओके, तो 1 या 2 चैप्टर और है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड सिमेट्री 2 चैप्टर हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा।
फिर वो वैदिक गणित है, तो वो मैं बता दूंगा कैसे क्या है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू, गुड डे। और आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखते रहिए, आप लोग देखते नहीं हैं वीडियोस बहुत बच्चे। ओके, थैंक यू, गुड डे।